हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल पर। गाइस, इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया आते ही आप सभी को क्या करना है। ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले एक बंदा आके ऐसे ही रहता है कि हम जॉब सर्च करें, तो जॉब भाई यूँ ही नहीं मिल जाएगी। उसके लिए भी आपको जो ये 5-6 चीज़ें मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो आपको चाहिए होंगी। उसके बाद ही आप सभी को जॉब मिलेंगी। ठीक है। और गाइस, आज मौसम बहुत बढ़िया हो रहा, सवेरे से बारिश हो रही थी और मैंने सोचा कि भाई क्यों ना पार्क पे जाके वीडियो बनाई जाए। तो ये पार्क हमारे घर से 1 या 1.5 किलोमीटर कुछ दूर है, तो हम चलते हो गए। दोपहर का खाना बना हमने खा लिया और अभी बज रहे हैं 3, तो 3 बजे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और मेरे साथ साहिल भैया है, तो मैं एंड साहिल भैया आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप एयरपोर्ट से जैसे ही लैंड हो जाओगे, तो लैंड होते ही इमिग्रेशन जब ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको एक चीज़ करनी है, वो है अपनी पीठ थपथपानी है कि फाइनली आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड सेफली हो चुके हो। सो भाई, बहुत बंदे सालों से मेहनत करते हैं या महीनों से मेहनत करते हैं, तो उसका ड्रीम फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले अपनी पीठ थपथपाओ और अपने आप को शाबाशी दो कि आपने वो माइलस्टोन एक अचीव कर लिया है। सो आगे मैं और साहिल भैया आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और हम दोनों का एक्सपीरियंस है, हम दोनों की जॉब भी लग गए, तो वो सारी चीज़ भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि जॉब कैसे लगी है। पर इस वाली वीडियो में जॉब से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें हम ये वीडियो में कवर करेंगे। हेलो, हाउ आर यू? सो सबसे पहले आते ही आपको अकोमोडेशन सर्च करना पड़ेगा। किसी ने अकोमोडेशन इंडिया से ही सर्च करके रखा होगा, कोई अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे रुकेगा, तो अकोमोडेशन यहाँ पे मस्ट है। क्योंकि उसके लिए आपको अगर बैंक अकाउंट करवाना है या TFN खुलवाना है, तो सब में आपको एड्रेस चाहिए होगा। तो अकोमोडेशन के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। एंड यू शुड ट्राई कि आप इंडिया से ही अकोमोडेशन करके आए, क्योंकि यहाँ पर अभी अकोमोडेशन रेंट पे बहुत क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि इतना स्टूडेंट आ रहे हैं हर वीक हर डे कि अकोमोडेशन इजीली अवेलेबल नहीं है। तो यू शुड ट्राई कि आप इंडिया से ही अकोमोडेशन करके आए। यू शुड हैव अ ऑस्ट्रेलियन नंबर, और ऑस्ट्रेलिया में 4 सिम्स यहाँ चलती हैं: ऑक्टोपस, वोडाफोन, कोल्स और लिब्रा। सो इनमें से आपको सबसे जो चीपेस्ट है वो लेनी है। और ये 4 सिम कार्ड है और चारों सिम कार्ड यहाँ पे ज़्यादातर चलते हैं। और स्टूडेंट के लिए मुझे सबसे ज़्यादा चीप कॉल्स की लगी। मेरे पास कॉल्स की सिम कार्ड है और मुझे उसका प्लान पड़ा है कुछ $170 ईयरली, और 365 डेज़ का प्लान आता है। उसमें 200 GB कवर होते हैं ईयरली, एंड इंटरनेशनल एंड नेशनल कॉल उसमें सारे फ्री होता है। सो ये बहुत मेरे को सही लगा। बाकी सारे सिम कार्ड में 40 या 50 GB मंथली आपको होता है, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो गाइस, थर्ड चीज़ आती है कि आपका अकोमोडेशन हो गया, सिम कार्ड हो गया, ठीक है, तो फिर आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है। और बैंक अकाउंट मस्ट है, क्योंकि आप ज़्यादा दिन अपने साथ कैश कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि कैश कैरी करना मतलब थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो उससे अच्छा कि एक बैंक अकाउंट खुलवा लो और उसमें सारा कैश डलवा दो। सो बैंक यहाँ पे 2-3 है जो बैंक ज़्यादातर चलती है। कॉमनवेल्थ बैंक है, एंड बैंक है, और 2-3 कुछ बैंक है जो ज़्यादातर। ओपन अ बैंक अकाउंट, हमको अकोमोडेशन चाहिए एंड हमारे को यहाँ का ऑस्ट्रेलियन नंबर चाहिए। वो हम ऑलरेडी आपको पहले बता चुके हैं कि आफ्टर गेटिंग योर अकोमोडेशन एंड आफ्टर गेटिंग योर नंबर यू शुड ओपन योर बैंक अकाउंट। तो गाइस, नेक्स्ट आता है TFN नंबर। TFN के विदाउट आपको जॉब नहीं मिलेगी, और TFN में अभी टाइमिंग चल रहा है 10 से 20 दिन का, क्योंकि इतने टाइम के बाद ही मेरा TFN भी मुझे 12 दिन के बाद मिला था। और TFN के आते पहले ही मेरे पास जॉब थी। मेरा TFN बाद में आया है, उसके पहले मेरे को जॉब मिल गई थी। तो जॉब का भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जॉब मुझे कैसी मिली है, कैसे सर्च करनी है। और TFN पे फोकस करेगा इस, तो TFN ऑनलाइन ही अप्लाई हो जाता है। उसमें आपकी सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, पासपोर्ट, वीज़ा एंड ऑल दैट, एंड ईजिली आपका TFN हो जाएगा। और वो आते में टाइम लग जाएगा, 10 से 20 दिन के बीच में लग जाएगा। क्योंकि TFN का क्या मतलब होता है? TFN जैसे हमारे इंडिया में पैन नंबर होता है, वैसे यहाँ पे TFN नंबर होता है, टैक्स फाइल नंबर। वो आपको हर जगह देना पड़ता है। टैक्स फाइल नंबर में ही आप रजिस्टर्ड होंगे, उसके बाद ही आपको कोई जॉब देगा, क्योंकि सारा टैक्सेशन का मैटर होता है इसमें। गवर्नमेंट के सारा रेगुलेशन रहता है, तो हर एम्प्लॉयर आपसे आपका TFN मांगेगा, और जो भी आपका वर्किंग आवर्स होंगे और जो भी आपका पे बनेगा वो TFN के थ्रू ही आएगा यहाँ पर। वैसे तो अभी यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अनलिमिटेड वर्क कर रखा है, अदरवाइज़ 20 आवर्स अ वीक और 40 आवर्स फोर्टनाइटली ही आपको अलाउ होता है TFN पे।
और वो बहुत ज़रूरी है हमें। और TFN नंबर लेने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है नोटिस करने की कि हमको TFN नंबर किसी को नहीं देना है, अदरवाइज़ कोई भी आपका TFN नंबर दे के आपके नाम पे जॉब कर लेगा, आपके नाम पे वर्क कर लेगा, और जो भी टैक्सेशन या जो भी आपका वर्किंग लिमिट्स होता है वो आपके ही TFN पे होगा, जिससे आपको आगे लीगल इश्यूज़ फेस करने होंगे। तो गाइस TFN के बाद आ गया ABN। अभी ABN उन बंदों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो बंदे उबर ईट्स या कोई भी डिलीवरी वाली चीज़ें करना चाहता है, तो ABN के ऊपर सारी डिलीवरी की चीज़ें होती है। और ABN आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास TFN होगा, तो वो भी आपको ऑनलाइन ही करना है, काफ़ी इजी है, सब कुछ हो जाएगा ऑनलाइन ही अप्लाई। और ABN आपको सेम डे ही मिल जाता है, मतलब TFN आ गया तो तुरंत ही ABN के लिए अप्लाई कर दो, तो TFN और ABN दोनों एक ही दिन में आपका आ जाएगा। TFN एंड ABN क्या है, तो TFN ऐसा होता है कि TFN में टैक्स कट के हमारे पास पे आता है, और ABN होता है जो हमको साल के एंड में, जैसे हम इंडिया में पे करते हैं अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होने पे जब पे करते हैं, ऐसा ABN पे होता है। TFN पे अपने आप टैक्स कट के आकर ABN में हमको फाइल डलवानी पड़ती है और टैक्स भरना पड़ता है, तो दोनों में डिफरेंस ये है। सो गाइस ये सारी चीज़ें हो गई, आपके पास अकोमोडेशन आ गया, सिम कार्ड आ गया, फिर आपके पास TFN आ गया, बैंक अकाउंट हो गया, ABN हो गया, ठीक है। फिर आपको बनाना है अपना स्टूडेंट ID, क्योंकि स्टूडेंट ID यहाँ पे मस्ट है, आप हर जगह पे अपना पासपोर्ट कैरी करके नहीं जाओगे। तो स्टूडेंट ID कुछ यूनिवर्सिटी से इस हिसाब से बनता है, ये मेरा मोडोक यूनिवर्सिटी का है और साहिल भाई का कटिन यूनिवर्सिटी का है। तो ये आप अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी जाओगे तो वो सब आपको गाइड कर देंगे कि कैसे स्टूडेंट ID बनाए, और ये विदिन 1 या 2 डेज़ या फिर ऑन द स्पॉट भी बन जाता है, ये डिपेंड्स करता है यूनिवर्सिटी पे। अगर ये कोई भी बंदा यहाँ पे स्कैन करेगा तो हमारी सारी डिटेल्स इसको आ जाएगी, तो आपको पासपोर्ट कैरी करके नहीं जाना पड़ेगा हर जगह पे। एंड द लास्ट थिंग अ स्टूडेंट शुड गेट as early as possible is स्मार्ट राइडर कार, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन या तो आप थ्रू मेट्रो करोगे या बस स्टेशन करोगे, बस इससे करेंगे। तो स्मार्ट राइडर कार्ड इज़ अ कार्ड जो आपका दोनों जगह चल सकता है, बस में भी चलेगा, आपका मेट्रो में भी चलेगा। स्टूडेंट्स के लिए स्मार्ट राइडर कार्ड के लिए आपको क्या करना है कि आपने ट्रांसपोर्ट का एक कार्ड बनाया और अपने यूनिवर्सिटी में जाना है, वो आपको वहाँ पे बना के देंगे स्मार्ट राइडर का कार्ड, एंड उसको फिर आप अपने ओएसिस पोर्टल पे जाके उसको लिंक करेंगे, और लिंक करने के बाद आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस लगेगा वो आपका कंसेशन में आएगा, स्टूडेंट कंसेशन में, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत कम है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप मेट्रो स्टेशन पे जाएंगे और आप टिकट निकालेंगे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए, तो आपको ऑलमोस्ट $5 के आसपास लगेगा। बट अदरवाइज़ अगर आपके पास स्मार्ट राइडर कार्ड है तो आपको $2 के आसपास ही चार्ज लगेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको अपना पैसा बचाना है, आपको सेविंग करनी है, तो आपको स्मार्ट राइडर कार्ड बनवाना ही पड़ेगा। सो गाइस ये थी सारी चीज़ें, और ये चीज़ें ऐसी है कि सारी 2 दिन में कवर हो जाएगी, मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि आपको ऑनलाइन ही करनी है, तो बस आते ही 2 दिन में ये सारा काम ख़त्म कर दो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जितना पहले आपका ये सब आप जितना अर्ली आप ये सब करोगे उतने अर्ली आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे, और जितने अर्ली आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे उतने अर्ली आप अपना जॉब स्टार्ट कर पाओगे, तो ये सारे मस्ट है। सो गाइस दैट्स इट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए और आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मेक श्योर कि आप इंस्टाग्राम या फिर कमेंट में कमेंट कर दो, तो मैं रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल कर दूंगा आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तो गुड बाय एंड पीस आउट।